हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से मैं आपके सामने हूँ। कल हमने देखा था कि विशेषण क्या होता है, या फिर उसके बाद विशेषण के जो चार भेद होते हैं उनमें से हमने दो भेद देखे हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, इनमें फिर से छोटे से दो प्रकार होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या है, निश्चित संख्या होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 10, 12, 100। और अनिश्चित में क्या होगा, बहुत कुछ या कुछ। ऐसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत कुछ खा पी सकता हूँ, ऐसा मतलब अनिश्चित। यहाँ पर संख्याओं का बोध नहीं होता। तो ये छोटे से परिणाम, जहां पर ऐसे उदाहरण आएंगे तो उसमें आप ये समझ लेना कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित। अब उसी प्रकार हम आज देखने वाले हैं विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा क्या है, देखो, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप तौल और वजन का बोध होता हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर गफलत इस बात की हो सकती है, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं। परिणाम अलग होता है, लेकिन परिमाण जो होता है, परिमाण किसी मापतौल के लिए वजन या किसी मात्राओं के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है, तो वह परिमाणवाचक विशेषण। तो वहां पर क्या बताया गया है कि जो शब्द, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नापतोल और वजन का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पर दिया है, यह तौलिया 2 मीटर लंबा है। यह तौलिया 2 मीटर लंबा है। लंबाई, माप तौल की बात आ रही है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पर दिया है, गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है। गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है। आप देखो, थोड़ा पानी जमा है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पानी है, बराबर है। मम्मी 2 किलो चीनी लाई। 2 किलो परिमाण है। अब यहाँ पर संख्या 2 किलो, 2 यह संख्या है, लेकिन किलो यह परिमाण है, वजन है, मापतौल के हिसाब से। देखो यहाँ पर गफलत इस बात की हुई कि 2 किलो मतलब संख्यावाचक, नहीं, बिल्कुल नहीं। संख्यावाचक क्या है, निश्चित संख्या, बराबर है, निश्चित संख्या। जैसे शक्कर के 2 दाने मेरे पास है, तो वो हुआ निश्चित 2 दाने। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 किलो, 2 किलो, यह जो किलो जो है, किलोग्राम, यह माप तौल के बारे में कहा जाता है, तो यह परिमाण है। मम्मी 2 किलो चीनी लाई। आप ध्यान में रखो, यहाँ पर दिया है, देखो, उपरयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, थोड़ा और 2 किलो शब्द क्रमशः तौलिया, पानी तथा चीनी के परिमाण का बोध करा रहे, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा था, संख्यावाचक विशेषण में उसके 2 भाग होते हैं, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी परिमाण के 2 भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अब निश्चित परिमाणवाचक मतलब क्या है, यहाँ पर दिया, देखो, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द, निश्चित। हाँ, तो कैसे, 1 जग पानी पौधे में डाला। 1 जग पानी पौधे में डाला, 1 जग, 1 जग में 1 लीटर, 2 लीटर, कितना भी हो सकता है। तो उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, 2 लीटर दूध दे दो। 2 लीटर, 2 संख्या है लेकिन लीटर माप है, समझ में आया। इस डिब्बे में 3 किलो दाल है, निश्चित, समझ में आ रहा है, 3 किलो। तो इस प्रकार यहाँ पर निश्चित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वह निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहे जाते हैं। अब उसी प्रकार अनिश्चित की बात कहेंगे तो कैसे रहेगा, देखो, अनिश्चित, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराने वाली, उससे उल्टा।
निश्चित मतलब वहां पर परिमाण का बोध करेंगे निश्चित, और अनिश्चित परिमाण का बोध नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो बताया गया है, पौधों में थोड़ा पानी डालो। थोड़ा मतलब कितना, 1 जग या फिर 2 गिलास, हाँ 1 गगरी, ऐसा कहा है क्या? नहीं, थोड़ा। थोड़ा मतलब कितना तो है, थोड़ा पानी, अनिश्चित। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पर दिया है, शीनू तुमने काफी घी गिरा दिया। काफी घी मतलब बहुत ज्यादा घी गिरा दिया, लेकिन कितना पता नहीं, तो वो अनिश्चित परिमाण। उसी प्रकार इस डिब्बे में थोड़ी चीनी है। थोड़ी चीनी है, थोड़ी है लेकिन थोड़ी, कितनी है अंदाजा नहीं है। तो इस प्रकार अनिश्चितता यहाँ पर दर्शाई जाती है, तो वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बाद जो आखिरी विशेषण का प्रकार है वो सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है, वह सार्वनाम। परिभाषा समझ लो, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है, वो सार्वनाम। कैसे? यह लड़का बहुत बहादुर है। अब देखो, यह लड़का बहुत बहादुर है। यह लड़का, यह सर्वनाम, लड़का बहुत बहादुर है। लड़का संज्ञा आ रहा है, बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर, बहादुर विशेषण। इस प्रकार आप देखो दूसरा, ये फूल सुगंधित है। ये फूल सुगंधित, ये सर्वनाम। फूल फिर से वह सर्वनाम संज्ञा में पकड़ सकते, सुगंधित है। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा शब्द से पहले आकर। कौन? सर्वनाम। सर्वनाम और संज्ञा, फिर उन्हीं के बारे में, दोनों के बारे में बात है, लेकिन शुरुआत में सर्वनाम आया। तीसरा उदाहरण देखो, वह घर बहुत सुंदर है। वह मतलब घर की बात है, फिर घर शब्द आया है, संज्ञा पकड़िए, वह घर बहुत सुंदर है। सुंदर विशेषण, बहुत सुंदर है। आप देखो उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखो बच्चों, विशेषण के इन 4 प्रकारों का हमने बहुत गहराई से जो अध्ययन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब संख्यावाचक में 2 फिर से छोटे प्रकार होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब ये बातें आप ध्यान में रखिए। और एक बात ध्यान में रखिए, उस उदाहरण में जिन बातों के बारे में चर्चा हो रही है, कौन से बात पर विशेषण लग रही है, यह बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो यह 4 प्रकार आपको समझने में बहुत आसान है। तो चलो दोस्तों, हम फिर से एक नए वीडियो के साथ व्याकरण के ऊपर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।